If anybody want to pray, go to. Hi everyone, good to see you. Hello. So our first testimony, as some of you guys already know, so today the house process went really well, and we're going to pick up the keys today after Sunday comes home. Hallelujah. Amen. मैं Hallelujah. सबसे पहली सिस्टर गिजिला टेस्टिमनी दे रहे हैं कि उनको जो घर लिया है उन्होंने उनको उसका चाबी मिलने जा रहा है और जब भी सत्या ब्रदर काम से आएंगे तो उनको चाबी लेने जाएंगे वो। And our second testimony is during fasting and prayer, I was really contending for financial freedom over the business, so I can bless the staff. And God's really come through with a big project today that I didn't even think or realize. But He और made. दूसरा जो है परमेश्वर ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दिया है जो हम लोग प्रेयर एंड फास्टिंग में चल रहे थे तो मेरे को परमेश्वर ने फाइनेंशियली भी ब्लेस किया है कि मैं अपने स्टाफ को भी और ज्यादा ब्लेस कर सकूं और परमेश्वर ने मेरे को और भी नए प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस किया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था परमेश्वर ने वो मेरे को प्रोजेक्ट मेरे को दिए हैं परमेश्वर Amen. का धन्यवाद करते हैं आमीन Right. And the other third one is actually my mum's, but she's kind of I didn't run away, so I'll say it for her. So my dad got called to do the COVID vaccination this week. और तीसरा जो मेरे मम्मी गवाही दे रही है कि वो मेरे को जो डैडी को वैक्सीनेशन मिला है इस वीक में My dad's a heart patient, so he takes quite a lot of tablets in the morning and the evening. और मेरे जैसे डैडी को दिल की बीमारी है तो वो उनको बहुत ज्यादा मेडिसिन लेना पड़ता है सुबह और शाम को And my mum was really worried. She was really worried, he might have a side effect and something might happen to him. और जो मेरी मम्मा बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उसकी वजह से उनको शायद कोई साइड इफेक्ट ना हो वैक्सीन का तो उसके लिए वो थोड़ा चिंता में थी So she was praying and she was fasting as well. She was praying really hard and she was crying and praying to the Lord, like, give us wisdom on what to do. और वो रो के प्रार्थना करती थी परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर ये सब कुछ अच्छा जाए और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो And she felt the Lord say that COVID will disappear and will not harm. और फिर उन परमेश्वर ने जैसे उनको आवाज को सुना और उन्होंने परमेश्वर ने उनको बताया कि जैसे कोविड है ये खत्म होने जा रहा है And she felt at peace. So I was meant to take my dad to the vaccination, but then last minute she said to me, I'll take dad. So I was like, okay. तो पहले जैसे मैं लेके जाने वाली थी डॉक्टर के पास मेरे डैडी को वैक्सीनेशन के लिए लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने कहा मम्मी ने कि नहीं वो उनको लेके जाएंगे And as they went there, the process was very quick. And while they registered my dad, my mom just asked, can I do it too? Because she's a carer for my dad. And they agreed to do it for her also without an appointment. और जैसे वो लेके गए मेरे डैडी को तो वहाँ पे वैक्सीनेशन में जब उनको रजिस्टर किया जा रहा था उनके डैडी को तो उन्होंने मम्मी ने भी उनको पूछा कि क्या मैं भी ये वैक्सीनेशन ले सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी केयर करती हूँ तो उन्होंने कहा कि हाँ आप भी ले सकते हैं So they came home and there was no side effects. There was no I think my mum only had a bit of the pain on her arm for like one day, but my dad was completely fine. He was running around. He was like, I'm free. I'm free. लेकिन मेरे डैडी और मम्मी ने दोनों ने वैक्सीनेशन मिला और घर पे आए तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरे मम्मी को थोड़ा जैसे जिधर इंजेक्शन लगाया था उधर पेन था लेकिन मेरे डैडी बिल्कुल ठीक थे और वो खुशी से घूम रहे थे कि मैं फ्री हो गया हूँ आमीन Man, and I just praise God because He's kept my parents safe and us, and yeah, I'm just really happy to have them as parents. So और thank you. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे माता पिता को हमेशा संभाला है और अभी भी संभाला है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमको भी संभाला है आमीन आमीन थैंक यू और कोई भाई बहन है और जो गवाही देना चाहते हैं Yes, brother. जब बोलो सिस्टर जय मसीह की सबको या मेरी गवाही है कि हम फास्टिंग की प्रे हमारी चल रही थी ना Okay, Sister Priya is giving testimony that we are, having the fasting prayer and fasting for the last month. Yeah.
तो ये लास्ट मीटिंग हमारी जब हुई ना तो मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही थी। You know, the last meeting, I had a neck pain. ने Lata band prayed for me. Yeah. तो फिर मैंने टच किया, बहुत मुझे पेन हो रही थी, तो फिर मैंने ऐसे टच किया तो लिटिल बिट पेन हो रहा था मुझे। Then when I touched my shoulder, it was paining little bit. या तो फिर कमलेश ने ऐसे ही मुझे बोला, वो कई बार ऐसे मुझे बोलता है कि लाओ मैं प्रे करूं, और ठीक भी हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो उसने मेरे लिए प्रे की। Then brother Kamlesh, he said, let me pray for you because you will get healed. And then he prayed for me. या फिर उसने वापस मेरे को प्रे की और मैंने टच किया। मैं ऐसे देख रही थी कि कहीं पे हो रहा है, ऐसे लाइक उसको टच कर भी फील करके भी देख रही थी। Then I was touching my shoulder and checking, if there is still pain, but yeah. या तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी आज मैं उठी हूँ सो के, तो मुझे कोई पेन नहीं है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे हील किया। Hallelujah. We praise God that when I got up today and there was no pain, we praise God, we thank God for that one. Amen. I want to request Brother Howard if he can come on and pray for Brother Satish. So you can bring the fresh manna for us. Amen. So what was wrong with Satish? No, just praying for the message, Howard. Oh, the message, right. Yeah. Sorry. I didn't even know it's you were speaking. But there's I'm lots of sorry. things wrong with me, so you can pray as well. Father, we pray for Satish as he gives this message now, that you inspire him and empower him in your Holy Spirit to speak a word of life to each one of us, a word of life that empowers us and strengthens us and encourages in our walk. My friend here, that you would bless him, Satish, that's it, got it. You would bless him and bring healing to him and strengthen him in every way. Hallelujah. Make him every bit whole. In Jesus' name. Amen. Amen. Today I'm going to share a message called The Secret Place. आज हमारा जो परमेश्वर मैसेज दिया है वो है कि सीक्रेट प्लेस जो परमेश्वर का है, छुपने का स्थान। Now there's different types of preaching. और इसके ऊपर बहुत हमने अलग-अलग तरह के वचन सुने हैं। Sometimes the preacher, when he preaches, is a prophetic preaching. और कई बार जो है, जो प्रीचर है वो प्रीच करते हैं जो प्रोफेटिक के ऊपर होता है, प्रोफेसी के ऊपर। And sometimes it's so some preachers preach, they have an exhortation, their gifting is exhorting the people to walk more closely with God. और कई बार वो जो प्रीचर होते हैं वो वचन सुनाते हैं कि परमेश्वर के साथ हम लोग कैसे करीब से चल सकते हैं। And sometimes the preacher, like today, it's going to be more like a Bible study. और कई बार ऐसे होता है जैसे आज हम लोग सिखाने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, ऐसे होता है। So there's not really anything, how to live your life or how to follow Jesus. It's more like understanding the word, और ऐसा नहीं है कि कैसे हम लोग चलना है या कैसे परमेश्वर को फॉलो करना है, लेकिन ऐसा है कि जैसे परमेश्वर का वचन कैसे हम लोग सीखना है, उस पे ज्यादा ये है। So I'm going to go through lots of scriptures, lots of things in the Bible. I would encourage you to get a notebook and write down a lot of the passages, because today it may not make sense, but tomorrow I believe it will. मैं आज आपको बहुत सारे परमेश्वर के वचन में से आपको आज पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक पेन और कॉपी ले लें, उसको लिख लें, क्योंकि शायद आपको आज भी वचन पूरी तरह से समझ ना आए, लेकिन आने वाले समय में जैसे परमेश्वर आपको सिखाते जाएंगे। And I don't have all the answers, but I believe that it's in the right direction, that the teaching I'm giving, I'm hoping and I'm believing it's taking us in the right direction. मेरे को शायद पूरी तरह मैं इसको आंसर नहीं दे पाऊं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये वचन जो है हमें जो सही दिशा है उसकी तरफ लेके जाएगी।
one of the secrets of understanding the Bible is to look at where all the things are mentioned in the whole Bible. See? और एक जो है परमेश्वर के वचन को पूरी तरफ से समझना, उसका ये है कि कहाँ पे सब परमेश्वर का मूल वचन लिखा गया है, उस देखना है। So, for example, if you read a verse, you don't just understand the meaning of that verse by itself. You have to read the whole chapter. और ऐसा होता है कि कई बार आप एक वर्ष को पढ़ते हैं, शायद उसको वर्ष को पढ़ के पूरा वचन नहीं समझ सकते, अगर उसको समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। And then you need to find whether the similar thing is mentioned somewhere else in the Bible. So then you study 2 chapters, you see? और फिर आपको देखना है कि वही बात को कहाँ पे दूसरी बार दोहराया गया है, तो उसको भी फिर दूसरे चैप्टर को पढ़ना है। And then if you have a contradiction, then it means you have not understood it correctly. अगर आपको उसमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आपने उसको सही तरीके से नहीं समझा है। Yeah, that's why that's how we have to interpret the Bible. तो इस तरह से हमको बाइबल का पूरे वचन को इंटरप्रेट करना चाहिए। And I go online. I use a online site called BibleGateway.com. और मैं ऑनलाइन पे जो बाइबल का वचन सीखने के लिए पढ़ता हूँ, वो है बाइबल गेटवे। It's brilliant because you can search all the verses, you can look at commentaries, you can look at the meaning in the Greek. It's brilliant. और वहाँ पे जाके आप सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, जैसे बाइबल की कमेंट्री, आपको बाइबल पूरी तरह से खुली, जैसे टीचिंग की तरह पढ़ना है तो वो भी आपको खुली तौर पे आपको Yeah, पढ़ने को मिल जाता है। उसका डिक्शनरी भी वहाँ पे है, उसका मतलब समझना है तो वो भी वहाँ पे मिल जाता है। There's 2 I use, Bible Gateway and Bible Hub. So if you can use them as well. वो 2 जगह पे आप जाके ज़्यादा सीख सकते हैं, एक बाइबल गेटवे है और दूसरा बाइबल हब है, वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। And so one principle of interpretation is you read the verse in the context of the whole chapter, and that's how you understand the meaning of the verse. और जो वर्स पढ़ा जाता है उसका पूरी तरह से मतलब समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरे का पूरा चैप्टर को पढ़ें और फिर उसको समझें। And then the other principle is that the Bible interprets the Bible. So you look at other parts that mention the same thing. और फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि बाइबल में ही उस वचन को ढूंढना जो दूसरी बार दोहराया गया हो, तो उसको हम लोग पढ़ के उसका मतलब समझ सकते हैं। So the Bible helps you to interpret the Bible. और जो परमेश्वर का वचन है वो ही आपकी मदद करता है कि आप परमेश्वर के वचन को समझ पाए। Okay, so the message is the secret place. Okay. और जो आज का मैसेज जो है वो है छुपने का स्थान। Let's turn to Psalm 91, verse 1. He who dwells. Psalm 91, verse 1. पहले पढ़ेंगे हम लोग साम उसका 91 जरूर। Okay, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. यहाँ पे लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। This is Psalm 91 is a beautiful psalm of blessing of those who are where God is, those who dwell where God dwells. और ये जो परमेश्वर का साम लिखा गया है बहुत ही परमेश्वर का ब्लेसिंग से भरा हुआ सॉन्ग है। अगर लिखा है कि जो परमेश्वर के छद्म स्थान में हमेशा बैठे रहते हैं। Okay, so we see here the secret place of the Most High is also a place where you're under His shadow. और ये जो छुपने का स्थान है वही जगह है जहाँ पे हम लोग परमेश्वर की छाया के नीचे रहते हैं। His shadow is there covering you. और जो उसकी छाया है वो आपको कवर करके रखती है। And then in verse 4 it says, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. 4 आयत में लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। It is interesting that when talking about the secret place, there is also talking about wings, God's wings. और कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पे परमेश्वर के छुपने के स्थान की बात होती है तो वहाँ पे परमेश्वर के छाया की भी बात होती है।
और उसके परों की भी बात होती है। And so now let's just turn now to Psalm 61 verses 4. और इसका 61 की 4 आयत को पढ़ेंगे। Actually, we can start from verse 3. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. जहाँ पे लिखा है जबूर 61 उसका 3 और 4, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू जुगानुजुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। आमीन। So here again we see some words, interesting words. Shelter, the word shelter, verse 3. और जहाँ पे जो तीसरी आयत में एक बताया है रिफ्यूज, जिसको बोलते हैं शरण स्थान। So that's and tabernacle is another one. Verse 4, tabernacle. और ये एक ऐसा है बताया गया है जैसे टैबरनेकल जो परमेश्वर का मंदिर है उसके जैसा है। So these two from the Old Testament speak of the tent of God, the tent, you know, the tent, tambu. और ये ऐसे बताया गया है जैसे पुराने नियम में बताया गया है परमेश्वर का तंबू जिसको बताते हैं। And this tent, side by side with the tent in the shelter, there's God's wings again, verse 4. और जहाँ पे फिर से 4 आयत में बताया है कि उसके शरण स्थान के साथ, उसके तंबू के साथ, उसके पंखों के बारे में, उसके जो पर हैं उसके बारे में बताया गया है। So we see shelter, tabernacle, wings and shadow. Okay. और फिर उसके शरण स्थान, उसके टैबरनेकल परमेश्वर का मंदिर और उसका परों के बारे में बताया गया और उसकी छाया के बारे में बताया गया। So God's temple is in a tent. God's temple, God's mandir is in a tambu. Okay. और परमेश्वर का जो मंदिर है वो तंबू के अंदर है। And there is his shadow, and there is his wings. और वहाँ पे उसकी छाया है और उसके पंख भी है। So now we turn to Psalm 27 and verse 4 and 5 we will read, okay? Psalm 27 verse 4 and 5. This is a beautiful psalm. It's such a beautiful psalm. You just wonder the inspiration David had from the Holy Spirit. It's such a beautiful psalm. Oh gosh. Okay, I will read. Ready? One thing have I desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. Hallelujah. उसकी 27 जबूर उसकी 4 और 5 आयत में ऐसे लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। Okay, now here as you read this you will see that the house of God is the tabernacle. Okay, the house of the यहाँ पे भी बताया गया है कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो उसका तंबू है। Okay, mandap is the house of God, and the secret place is in the tabernacle, the secret place of his tabernacle, verse 5. और 5 आयत में बताया गया है कि उसका जो छुपने का स्थान है, गुप्त स्थान है, वो मंडप में छिपा है, तंबू में है। Anyone have any idea where in the tabernacle the secret place is? Anyone can guess? और किसी को मालूम है कि जो छुपने का स्थान है, गुप्त स्थान है परमेश्वर के मंडप में कहाँ पे था? Anyone can guess? Where do you think the secret place of the Lord is in the tabernacle? Where do you think that is? Holy of Holies. Yeah, exactly. Well done, Howard. Now, the other thing is that tabernacle is also on a rock, on a high rock.
ये जो परमेश्वर का मंदिर है वो एक चट्टान के ऊपर है। Can you ask the question in Hindi and see what people think? Keval bhai, where is the secret place in the tabernacle? किसी को मालूम है कि ये जो परमेश्वर का गहरा जो गुप्त स्थान है वो कहाँ पे है? Mandap mein. जो मंडप में जो परमेश्वर का टैबरनेकल है, परमेश्वर का मंदिर है, वहां पे कहाँ पे है? तो ये जैसे ब्रदर हॉवर्ड ने बताया है, तो वो कहते हैं कि जो होली प्लेस है, ये सबसे अति पवित्र स्थान जो परमेश्वर का था, वहां पे है। And why is it a secret place? What is keeping it a secret? और ये गुप्त स्थान इसको क्यों बोला गया है? क्यों कहा है गुप्त स्थान? What is keeping it a secret? और ये गुप्त स्थान में क्या रखा गया है? कि कैसे वो गुप्त हो गया है? How is it a secret place? What keeps it a secret? और इसे क्यों गुप्त स्थान कहा गया है? Anyone know? किसी को मालूम है? It's hidden By? What is hidden by? by Curtain. by the Curtain. by the curtain which was in the Correct. So it's secret because there's a curtain keeping it secret. और इसको सीक्रेट गुप्त स्थान इसलिए कहा गया क्योंकि उसके आगे एक पर्दा होता था, उसके पीछे इसको रखा जाता था। Now that curtain was quite special because it was made of 3 colors: blue, purple, and red. Scarlet. Blue, purple, and scarlet. कर्टन होता था वो बहुत ही स्पेशल होता था, उसके 3 कलर से बना होता था, ब्लू, पर्पल एंड रेड से। Blue speaks of heaven, purple speaks of kingship, scarlet speaks of sacrifice. और जो ब्लू होता था वो हेवन के लिए है, पर्पल जो है परमेश्वर की सैक्रिफाइस के लिए, और ये पर्पल जो है is a kingship. वो King. किंगशिप के लिए, उसके जो राजा के लिए बताया जाता है, और जो रहता है उसके लिए जो सैक्रिफाइस किया जाता है उसके लिए बताया जाता है, बलिदान के लिए. Yeah. So, and then on that curtain were pictures of cherubim. We're going to look at cherubim in a minute. Cherubim. और जो कर्टन होता था उसके ऊपर जो पिक्चर होते थे, चेरुबिम के पिक्चर होते थे, Embroidered, you know, like nicely embroidered on the curtain. That was blocked. That was keeping this holy place secret. It had cherubim on it. उसके ऊपर जैसे कढ़ाई किया होता था, तो उसको अलग ये पर्दे के ऊपर उसकी जैसे कढ़ाई किया होता था। And then also this tabernacle was on, eventually it was put in Jerusalem, eventually on the hill, on the Mount Zion, on the rock. ये जो होता था इसको जेरूशलम में एक रॉक के ऊपर या एक चट्टान के ऊपर रखा जाता था। And the chatan is called Mount Zion. और उस चट्टान का जो नाम है उसको जैतून का पहाड़ भी कहा गया है। So you got, not Jetun. Jetun was another separate one. This was Zion, just Zion. जाइन का पहाड़ कहा गया। Yeah, there are 7 hills in Jerusalem. 7 hills. और जेरूशलम में जो है 7 पहाड़ हैं। One of them is Mount Zion. और इसमें से एक है जिसको माउंट जाइन कहा गया है। Another is Mount Olivet. और दूसरा है माउंट ओलिवर। And there are others. और फिर बाकी है। But the tabernacle was on Mount Zion. Yeah, on that rock. ये परमेश्वर का मंदिर जो है वो माउंट जाइन के ऊपर, जो जाइन का पहाड़ था उसके ऊपर था। And the rock also signifies the Lord Jesus, you know. In Psalm 28 verse 1 says, "To you I will cry, O Lord, my rock." और जो पहाड़ है उसको प्रभु यीशु मसीह भी कहा गया है, जैसे वर्स 28 में कहा गया है कि मैं हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी न कर। So now we see that when we dwell in the house of the Lord, verse 4 of Psalm 27, right? We are hidden in his tabernacle. We're hidden in his secret place. जैसे 4 आयत में बताया गया है कि जब हम यहोवा पे भरोसा रखते हैं तो उसके
शरण स्थान में, मंदिर में स्थान पाते हैं। When we dwell in the house of the Lord, when we live in the house of the Lord, जब हम परमेश्वर के घर में रहते हैं, यहोवा के भवन में रहते हैं, then we are hidden in his pavilion, in his mandap, उसके मंदिर के अंदर हम लोग छुपाए जाते हैं। in the secret place of his tabernacle. उसका जो गुप्त स्थान है उसमें रखे जाते हैं। And which is the Holy of Holies. और ये सबसे अति पवित्र स्थान कहा गया है इसको। And it's a place that no one could go except the high priest once a year. और जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ एक जो हाई प्रीस्ट होता था, जब बड़ा जाजक, प्रधान जाजक होता था, वो ही जा सकता था। Once a year. और साल में एक बार जाता था। With the blood of sacrifice. और जो ये बलिदान का खून है, वो उसको लेके जाता था। But David is being prophetic. He's saying something very special in the future. और परमेश्वर जो डेविड है, दाऊद है, वो जहाँ पे कुछ आत्मिक तौर पे देख रहा था जो भविष्य में होने वाला था। And that's why in Psalm 121, Psalm 121, we read, what is it? I lift my eyes to the hills, from where comes my help. Okay. जैसे 121 जबूर में लिखा गया कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों को और उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता तो ऊपर से आती है। So David is looking at the hills, he's looking at Mount Zion, he's looking at God's holy place. And this is God from that his holy place helping him. दाऊद कहाँ पे देख रहा है? पहाड़ों की तरफ क्यों देख रहा है? उसको जायन की तरफ देख रहा है, जहाँ परमेश्वर की तरफ देखता है, जहाँ पे से उसकी सहायता आती है। He's looking at that secret place. और परमेश्वर के जो गुप्त स्थान है उसकी तरफ देख रहा है। Yeah, where God is looking after him. और परमेश्वर उसकी देखभाल कर रहा है। Now, in Matthew 6, chapter 6, we read the following. Matthew 6, chapter 6. तो मत्ती की किताब उसकी 6। Yeah. It says, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. तो जहाँ पे लिखा है 6 का 9 में, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, वह तभी प्रतिफल देगा। आमीन। So here what do we read? That the Father is where? Father is in the secret place. Even today. तो जहाँ पे हम लोग देखा कि पिता कहाँ पे है? पिता अपने गुप्त स्थान में है और आज भी है। Now prayer in a secret place is not the secret place. Going to your closet, prayer closet, and praying, that is not the secret place. ये जो गुप्त स्थान है कौन सा है? वो नहीं है जहाँ पे आप जाते हैं to pray. प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। Because the secret place is where the Father is in heaven. That's the secret place. गुप्त स्थान वो है जहाँ पे पिता है। Yeah, the prayer is what we'll see is what allows you to enter into the secret place. और प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो जिसके द्वारा हम लोग पिता के गुप्त स्थान में एंटर कर सकते हैं। So praying in secret is not the secret place. Praying is one of the ways to enter into the secret place. और जो प्रार्थना करने जाना गुप्त स्थान में वो नहीं है, लेकिन प्रार्थना के जरिए हम लोग परमेश्वर के गुप्त स्थान में जा सकते हैं जहाँ पे परमेश्वर है। So let's turn to the book of Hebrews. Now the book of Hebrews is a very important book to understand the Old Testament. जो इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं, जो इब्रानियों में बताया गया है कि हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब इसको पढ़ते हैं। So in chapter 8, और उसके 8 चैप्टर में we see that the Father God is in a secret place. We saw earlier in Matthew. तो जैसे हम लोग मैथ्यू में देखा कि परमेश्वर गुप्त स्थान में रहते हैं। And we saw that
in the Old Testament, there was a secret place on earth in a tent, the Holy of Holies. जब ये अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का पवित्र मंदिर में गुप्त स्थान है, वहां पे परमेश्वर रहते थे On earth, yeah? और धरती पे जब थे मंदिर में। Yeah. Now here we read, now this is the main point, verse 1 of chapter 8 of Hebrews. This is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of majesty in heaven, in the heavens. Verse 2, a minister of the sanctuary, right, which is the same as shelter or tabernacle, or of the true tabernacle which the Lord erected and not man. जहाँ 8 की 1 और 2 आयत में ऐसे बताया गया है इब्रानियों की किताब में कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिससे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। आमीन। And in verse 5 we read, who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. Say that you make all things according to the pattern shown to you on the mountain. Verse 5. और जे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे जय चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। Okay, so the real tabernacle, the real tent, let's say, is the one God has made, and that is in heaven. और सच्चा जो तंबू है परमेश्वर कहते हैं कि वो परमेश्वर ने बनाया है, वो स्वर्ग में है। And the high priest who would go into the secret holy place, like Aaron was the high priest, he'd go once a year in the secret place. Now that high priest is Jesus. और पहले जैसे एरन था महायाजक बनाया गया था, उस टाइम पे जो एक साल में एक बार जाता था बलिदान लेके, अभी हमारे लिए जो स्वर्ग में महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह है। Now he doesn't have to go every year because he did it once for all time. और प्रभु यीशु मसीह को भी साल में एक बार नहीं जाना पड़ता है क्योंकि उसने एक बार में ही सब बलिदान दे दिया कि सब पापों का बलिदान ठहराया गया। So now we read in Hebrews chapter 9 verse 1 to 6, okay? और इब्रानियों की किताब उसकी 9:1 से पढ़ेंगे हम लोग। Just until 6, right? Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. For a tabernacle was prepared, the first part, in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary. And behind the second veil, the part of the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant, overlaid all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Now when these things had been thus prepared, the priest always went into the first part of the tabernacle, performing the second services. Verse 7, but into the second part the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance. इब्रानी की किताब उसका 9 का 1 से 7 तक पढ़ेंगे। उस पहली बादशाह में भी सेवा के नियम थे और इस सब पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों और सोने से भरा हुआ बादशाह का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान था और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और बादशाह की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन
करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। Okay, so when you want to come to minister to God in the Old Testament, the time of the Old Testament, जब आप परमेश्वर के हजूर में आते हैं, पुराने नियम में जैसे बताया गया है, the first thing you will see was the altar of sacrifice, where you have to give a sacrifice of sins for your sins of blood, right? सबसे पहले जो स्थान था वो दिखाया गया है जहाँ पे बलिदान चढ़ाए जाते हैं और सबके पापों के लिए सैक्रिफाइस दिए जाते थे। The same way, when we come before God, we need to provide a sacrifice for our sins, which is the blood of Jesus. और सबसे पहले जब भी हम परमेश्वर के हुजूर में आते हैं तो हमें भी अपने पापों के लिए क्षमा के लिए परमेश्वर के हुजूर में चढ़ाना पड़ता है बलिदान, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। And then between the first entrance and the sacrifice was a laver, a basin where you would need to wash your body. और फिर जो तीसरे से दूसरे स्थान में जाते हैं तो वहाँ पे जो एक साफ करने के लिए अपने आप को वॉश करने के लिए पानी होता था। And for us, we need to confess our sins and cleanse ourselves by listening to the word of God. That is the washing for us. जैसे अपने पापों की माफी लेना है और अपने आप को धोना है परमेश्वर के वचन के साथ। Then you can enter into the holy place, the first place. फिर आप परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में एंटर कर सकते हैं जो परमेश्वर का गुप्त स्थान है। And then when you enter the holy place, there's on the right hand side, on the left hand side, there is the seven candlesticks, the menorah, 7 sticks, giving light from the oil of olives. तो जहाँ पे जब अगर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो होता है एक 7 तरह का दीवट है जिसको मनोरा कहा गया है। And it's powered by oil from olive oil. और उसमें जो तेल भरा हुआ है वो ऑलिव जूस है जो ऑलिव है उसके साथ भरा हुआ है। And that speaks of our good works, that we do good works powered by the Spirit of God. और ये हमें दर्शाता है कि जो हम अच्छे काम किए हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं परमेश्वर के लिए। And on the right side, you would see a table of 12 pieces of bread. और फिर जो दूसरी तरफ दाएं हाथ है वहाँ पे जो ब्रेड रखा गया है 12 pieces. 12 पीस उसके ब्रेड के रखे गए हैं। And the 12 speaks of the people of God, the tribes of Israel, the people of God. और ये जो 12 है, जब 12 परमेश्वर के जो ट्राइब्स है, परमेश्वर के लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है। And this speaks of us fellowshipping together, meeting together, and feeding on the word of God. और ये दिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ से भागता और परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं। So it's fellowship, breaking of bread, and the apostles' teaching. और ये दिखाता है कि हमें आपस में सहभागिता और फिर fellowship, breaking of bread, and apostles' teaching. रोटी तोड़ना और परमेश्वर के वचन में से सीखना। And then in front was the altar of incense. और उसके सामने जो है वो वहाँ पे धूप दिखाया जाता था। And that was before the veil into the Holy of Holies. और ये जो है पर्दे से पहले होता था, जहाँ पवित्र स्थान से पहले जो पर्दा था उसके पहले। So that was right before the curtain, see? और ये बिल्कुल जो कर्टन सामने लगा होता था, पर्दा है उसके बिल्कुल सामने होता है। So you have your good works, you have your fellowship in the word, and you have prayer. और ये जैसे है कि जैसे आपके अच्छे काम जो परमेश्वर में किए हैं या फिर परमेश्वर में आपकी सहभागिता, रोटी तोड़ना है, परमेश्वर का वचन सीखना, और तीसरा जो है आप परमेश्वर की प्रार्थना है। And then the high priest would enter into the Holy of Holies. और महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता है, and there he would see the
mercy seat, mercy वहाँ seat पे of वहाँ पे जो gold. वहाँ पे वो देखता है परमेश्वर का जो तरस खाने का स्थान है। And you know, God's heart is a heart of mercy and forgiveness when we fail Him so many times. और परमेश्वर का जो दिल है हमेशा ही दया और तरस से भरा रहता है, जो आपको माफ करना चाहता है। And then on the mercy seat was the two cherubims with wings like this, made of gold. मर्सी सीट के ऊपर दो जो पंख लगे होते थे, पर लगे होते थे। This is the cherubim of glory mentioned in verse 5 of chapter 9 of Hebrews. The cherubim of glory with the wings like this. परमेश्वर की महिमा को जो चेरुबिम की महिमा है उसको दर्शाते थे, जो 5 आयत में बताया गया है। And they were overshadowing the mercy seat. और जो परमेश्वर की जो तरस खाने की जगह है उसको जो वो छाया करके रखते थे। And maybe that's why in the Psalms they talk about under the shadow of the Almighty, because the shadow of the Almighty dwells among or between the cherubim. You see? और यही जो पुरानी नियमों में बताया गया कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर का गुप्त स्थान ये जो उसके पंखों की छाया में रहते थे। Yeah, and then that's, you know, when you're where God is, then above you are the cherubim's wings covering you and overshadowing the glory, the glory, the cherubim of glory are overshadowing the mercy seat where you are when you go for mercy. जब आप परमेश्वर के हुजूर में जाते हैं, परमेश्वर की तरस के लिए जाते हैं, जी आपको आप जो शेरूबिम की ग्लोरी है, महिमा है, उसके नीचे आप उसकी छाया के नीचे होते हैं। Yeah, and that's why they had wings, right? So that's why you find when they talk about the tabernacle, they're talking about the wings of God's feathers, wings under His wings, because you are under the wings of the cherubim. See? जब भी जो उसमें ओल्ड टेस्टमेंट में बताते हैं तो अब इसकी दया की सीट के ऊपर जो शेरूबिम है उसकी महिमा के नीचे आप पंखों के नीचे होते हैं, छाया के नीचे। That's why it says in Psalm 91, I will cover you, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. That's in the mercy place, in the seat, in the secret place. जैसे कर्म में ज़बूर में बताया गया है कि आप उसके गुप्त स्थान में शर्म स्थान में आप जगह पाओगे और उसके पंखों के नीचे छाया में रहोगे। Yeah. When you're there and you're looking up above the mercy seat, you see the wings of the cherubim. जब आप वहाँ पे है, आप ऊपर देखते हैं तो आप उस शेरूबिम के पंखों के छाया के नीचे है। And there's no light in there, it's dark, except there is light because God's glory is there. So there's the light of the glory of God is there. It's a supernatural place. वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर की ग्लोरी है, वही वहाँ पे लाइट करती है। And if you want to know more about cherubim, you should read Ezekiel 10 and 11. Ezekiel 10 and 11. के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हिजकियेल उसका 10 और 11 चैप्टर को पढ़ें। And you'll find that above the cherubim, there's a sea of glass. अगर आप वो चेरुबिम के ऊपर देखें तो एक ग्लास लगा हुआ है। And then the sea of glass, like a lake of glass, on there is the throne of God. और उसके ऊपर जो है लेक ऑफ जो ग्लास के ऊपर है परमेश्वर का सिंहासन है। Yeah. And the cherubim have 4 faces. The cherubim have 4 faces. और चेरुबिम जो है उसके 4 चेहरे हैं। One is the lion speaking of a king. और एक लायन का चेहरा है जो राजा को दिखाता है। One is of an ox speaking of a servant. और एक ऑक्स का जो बुल का उसको दिखाता है, वो है परमेश्वर की सेवा करना। One is of a man speaking of a human. और एक आदमी जैसा चेहरा है जो मनुष्य को दर्शाता है। One is of an eagle speaking of God. और एक ईगल का चेहरा है जो परमेश्वर की तरफ दिखाते हैं। And when Jesus became man, when he came down, he was the Lion King. He was a king, servant, man, and God.
जब भी यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया तो वो शेर का और ईगल का और ऑक्स का चेहरा था जो प्रभु यीशु मसीह ने रूप धारण किया। So he's showing that he is a king. Jesus is king. तो वो दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह राजा थे। He's a servant. तो वो सेवादार भी थे। He is man. वो आदमी भी थे। And he is fully God. और वो पूरी तरह से परमेश्वर भी थे। And when you look at the mercy seat, let's turn to Psalm 80 verse 1. It says here, Psalm 80 verse 1, it says, "Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock, you who dwell between the cherubim, shine forth." जहाँ पे 80 भजन संहिता उसका 80 इसका एक आयत में लिखा है, हे इजराइल के चरवाहे, तू जो जोसेफ की अगुवाई भेड़ों की सीति करता है, कान लगा, तू जो क्रूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। So cherubim, that's where God dwells between them, among them, you see. जो चेरुबीम है उसके बीच में परमेश्वर रहते हैं। And when you are with God, you are going to be overshadowed by the wings of the cherubim, by the shadow. और जब भी आप परमेश्वर के स्थान में रहते हैं तो उसके छाया के नीचे रहते हैं। And the job of the cherubim is to overshadow, to cover, to protect. और जो चेरुबीम की छाया है वो आपको संभालने के लिए है। Okay. Now in Exodus chapter 25 verse 22, we read the following. Exodus 25 verse 22, Exodus. Then here Moses, God is talking to Moses. और जहाँ पे परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। And in this chapter, you see how the ark was made and how the cherubim were made. It tells you everything, the pure gold, you know. And then in verse 22, it says, और जहाँ पे 25 आयत में ऐसे लिखा है, and there, right, I will meet with you and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark of testimony, about everything which I give you in commandment to the children of Israel. See? मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन क्रूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। आमीन। So you see here how God says to Moses, I will speak to you from above the mercy seat and between the cherubim. Yeah. तो जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको जो मर्सी सीट है उसके ऊपर से और चेरुबिम के बीच में से बात किया So God is saying, now Moses could enter the holy place. Not just Aaron, but Moses was able to enter the holy place and speak face to face with God. जहाँ पे आपने देखा कि जो मूसा है वो परमेश्वर के हुजूर में जा सकते थे, इवन की जो एरन है उसका भाई वो ही नहीं बल्कि मूसा भी वो परमेश्वर के हुजूर जाके परमेश्वर से बातें कर सकते थे। And in that place where he would speak and God would speak to him between the cherubim, yeah. और ये वो वहाँ पे चेरुबिम के नीचे पे उसकी छाया में उसके साथ बात करते थे। Now we saw how we enter into the tabernacle today. You know, we come to the sacrifice of Jesus' blood, the word of cleansing, for confession and obedience, and you know, good works, fellowship, and prayer. We saw that, right? हम लोगों ने पहले देखा कि कैसे हम लोग परमेश्वर के हुजूर में आते हैं, कैसे अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं, अपने आप को साफ करते परमेश्वर के वचन से और सहभागिता करते हैं, फिर उसके हुजूर में आते हैं। Now the veil that kept the secret place secret, that veil was actually representing the body of Jesus. और जो पर्दा था वो जो इसको गुप्त स्थान को छुपा के रखता था, वो जो पर्दा है वो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखाते हैं।
It represents his body. और ये उसकी देह को दिखाते हैं. And it's a mystery, but we can read it and you can decide for yourself if you agree with me or not. But it's in Hebrews chapter 10, verse 19. और ये एक बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन आप पढ़े परमेश्वर की 10 चैप्टर में पढ़ सकते हैं. So because of the sacrifice of Jesus, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान देने से we have a new way to enter God's presence. हम लोग को एक नया रास्ता मिल गया है परमेश्वर की हुजूरी में जाने का. A new covenant, a new way. और एक नया कवनेंट जो परमेश्वर के साथ वाचा बांध दी गई है. Not the old way where you have to sacrifice animals. वो पुरानी तरह से नहीं जहाँ पे जानवरों की बलिदान चढ़ाना पड़ता था. So in verse 19 it says, therefore brothers, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, verse 20, by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. Verse 20. जहाँ पे 19 और 20 आयत में लिखा है चैप्टर 10 इब्रानियों में कि इसलिए भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है. When Jesus died on the cross, his body was broken for us. His body was torn for us. Yeah. जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़ाए गए तो उसका जो बदन है हमारे लिए तोड़ा गया था. He and that's why the veil in the Old Testament, in the old temple, was also torn in two, because body of Jesus was torn in two. Yeah. कि प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है तोड़ा गया था, उसी तरह से जो पर्दा था वो बीचों बीच फट गया था. And it was supernaturally torn from top to bottom. और जो सुपरनेचुरली जो ऊपर से नीचे तक फट गया था. Now what it is that allows us to enter in is the blood of the torn body. You know, this is his blood. You see, the curtain of the heavenly blue of the King Jesus, purple of the scarlet blood of Jesus was what was torn to allow us into the mercy seat. ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू ही था जो उस पर्दे की तरह उसमें से ऊपर से नीचे तक फट गया और हमें परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाने की आज्ञा देता है. Yeah. And then verse 21 says, and having a high priest over the house of God. So in the tabernacle, the high priest, the house of God, now we have a new tabernacle in heaven, and the high priest is our Jesus. तो जैसे कि आयत में बताया गया कि जो परमेश्वर के हजूर में जो स्वर्ग में है अति पवित्र स्थान में जाने के लिए जो महायाजक है वो है प्रभु यीशु मसीह है. And verse 22 now says, so first it says, verse 19, let us enter in the Ati Pavitra Stan, the holy of holies, boldly by the blood of Jesus. जो पहला 19 आयत में बताया कि हम अभी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं. And what is the holy of holies? That is the secret place. That is the secret place shadowed by the cherubim. और ये अति पवित्र स्थान क्या कौन है जहाँ पे अति पवित्र स्थान जहाँ पे जो चेरुबिम की छाया के नीचे है. Right? And then verse 22 says, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, right? That's the altar of sacrifice. And then I have our bodies washed with pure water. That's the laver of basin before the first entrance, right? 22 आयत में ऐसे लिखा कि आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव करके जो हृदय पर छिड़काव मिली पवित्र लहू है और देह की शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए. So we see, we draw near with faith, yeah? A true heart of faith. तो परमेश्वर के करीब हम लोग कैसे आ सकते हैं? हम लोग विश्वास के द्वारा
परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। And then a heart sprinkled from an evil conscience. We sprinkle our hearts, which is the first part of the temple, right? That sacrifice, altar of sacrifice. We sprinkle our hearts with the blood of Jesus. यहाँ पे हम लोग कहा गया है कि अपने दिलों के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू का छिड़काव कर लो। ये कौन सा है जो हम लोग पवित्र स्थान में जाने के लिए पहले बाहर का स्थान होता था जहाँ पे सैक्रिफाइस किए जाते थे। And after that, it says, and our bodies washed with pure water. That's the second bit, right? We wash ourselves by confession of the word of God and obedience to the word of God, isn't it? और दूसरा जो स्थान है वो ये है कि हम लोग जो जहाँ पे पवित्र जल का छिड़काव कहा गया है, हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको शुद्ध करना है, वो दूसरे स्थान के बारे में कहा गया है। And then verse 23, we're now entered into the holy place, not the Holy of Holies, but the holy place. Verse 23 says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who is faithful, he who has promised is faithful. So this is staying in the presence of God. तो तीसरा स्थान है जो होली पवित्र स्थान है, जो अति पवित्र नहीं बल्कि पवित्र स्थान कहा गया है, जहाँ 23 आयत में बताया है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जितने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। Yeah, this is faith and prayer. ये विश्वास और प्रार्थना है। And then verse 24 says, let us consider one another in order to stir up love and good works. That's the menorah on the left. और फिर ये 24 आयत में बताया कि प्रेम और भले कामों उसको उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। जो उसके बारे में बताता जो लेफ्ट साइड में 7 दीवट के जैसा है। Yeah, we are the light. Our good works are the light of the world. ये हमारे अच्छे काम परमेश्वर में और लाइट्स को दिखाते हैं। दुनिया का नूर, amen. And verse 25 is on the right, the fellowship and the feeding on the word of God. Let us not forsake the assembly of ourselves together, right? Let us meet together. Verse 25. तो 25 आयत में हमारी परमेश्वर की सहभागिता को दिखाते, सहभागिता एक दूसरे के साथ दिखाता है और परमेश्वर के वचन के बने रहना सिखाता है। और इसमें लिखा है कि हर एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने को रीति है। So now we read 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17. Yeah, brother. 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17. Okay? It says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. यहाँ पे 1 कुरिन्थियों उसका 3 का 16-17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। So here Paul is saying that believers, you are the temple of God. यहाँ पे संत पौल कह रहे हैं कि जो विश्वासी है आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। Now we know there's a temple in heaven, there's a tabernacle in heaven, that God dwells in the secret place in the heavens. Yeah, the tabernacle is a copy of what is it in heaven, right? तो हम लोग ने देखा कि एक मंदिर स्वर्ग में है जो यहाँ पे परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में रहते हैं। But there's also a tabernacle on earth, which is you. और एक और पवित्र स्थान है धरती पे है अभी, जो है आप हैं। Who believe in Jesus? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Because you are the temple of God, of His Spirit. आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। You are holy. आप पवित्र हैं। You belong to God, not to you. आप परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, ना कि अपने आप को। And guess what? His Spirit dwells in that temple. और सोचो जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे वास करता है। Now,
in the tabernacle, where did the Spirit of God dwell? और जो परमेश्वर का मंदिर था उसमें परमेश्वर का आत्मा कहाँ पे रहता था? In the secret place, in the Holy of Holies. और वो अति पवित्र स्थान में रहता है, जो अति पवित्र जगह है. So there is also, maybe, I believe there is a secret place inside you, in the temple of God. सोचता हूँ आपके अंदर में भी एक गुप्त स्थान है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा रहता है. And that's why we have to seek the Lord. We have to seek the Lord, you know. इसलिए हमको जरूरी बन जाता है कि हम लोग परमेश्वर को देखें. So because it's a secret place. क्योंकि आपके अंदर एक गुप्त स्थान है. Let's see, you know, in Psalm 27 it says in verse 8, right? When you said, "Seek my face," my heart said to you, "Your face, O Lord, I will seek." Psalm 27 verse 8. जैसे जहाँ 27 चैप्टर में भजन संहिता में लिखा है, उसकी कौन सा वर्स है ब्रदर? Verse 8 of 27. 8 में लिखा है, तूने कहा है मेरे दर्शन को खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा. So even today, even through Jesus, there's a seeking after knowing God intimately. और आज भी यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर को और ज्यादा खोजना चाहते हैं और उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं. And that's where the prayer is. See, prayer is not the secret place, but the prayer is the seeking. और जहाँ पे अभी क्या है, परमेश्वर का गुप्त स्थान नहीं बल्कि परमेश्वर को खोजना है. That's where prayer is important. इसीलिए प्रार्थना हमारी बहुत जरूरी बन जाती है. The prayer is just saying, Lord, I want to know you more. I want to know you. I want to know you. Don't hide from me. और सबसे बड़ी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके पास ज्यादा जानना चाहता हूँ. Yeah, in verse 9 of the same says, it says, "Do not hide your face from me." That's a prayer. It's saying, God, show yourself to me. Yeah. 9 आयत में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अपना मुख मेरे से ना छिपा. ये एक प्रार्थना है जो हमको करनी चाहिए. And then verse 4 it says, "I will seek one thing I've desired of the Lord, that I will seek. I will seek. I will search for it." You know. और संत पौल जैसे कहते हैं कि मैं आपको No, verse 4. ढूंढूंगा. Verse 4. Verse 4. Psalm 27. वर्ष 4 में यही लिखा है कि मैं तुझको हमेशा ढूंढूंगा और तुझको. Yeah, I will seek. You know, it's seeking for wanting to be in God's presence. और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मैं आपके घर में रहूं. So in 1 Corinthians 3, we see that the Holy Spirit now lives in us. Yeah, and we become the temple of God, you know. कुरिन्थियों में देखा कि परमेश्वर हमारे जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहते हैं. Now, I'm going to go through this a little bit of study very, very quickly, and you can write it down. In the beginning, when Adam sinned, he was driven from Eden east. और जब भी आदम ने शुरू में पाप किया तो वो जो ईडन से निकाल दिया गया. He was driven east. वो ईस्ट की तरफ उसको निकाला गया. Purva, Paschim, right? East and west. And the Garden of Eden is at the west. There's a cherub here, and where man has sinned, that's the east. और गार्डन जो वेस्ट में है ये, और Paradise, उसमें yeah. केरुबीम है परमेश्वर के, और फिर बाद में जो आदम है उसको ईस्ट में निकाला गया. Right? Let's find out what the word east is in Hindi. Hindi, right? Quickly. East and west. Reminds me of a Manoj Kumar movie. Purva. Okay, Purva. East. पूर्व की तरफ निकाला गया. And west is Paschim, right? So the temple of God and the tabernacle, the entrance is from the east, right? So you have to come from the east, right? And where God's presence is west, right? Garden of Eden, west, and the cherubim are there. See? तो जैसे आपको परमेश्वर के मंदिर में अंदर आना होता है तो आपको ईस्ट की तरफ से
वेस्ट को आना है, जो परमेश्वर का मंदिर वेस्ट में है, तो उसके बीच में शेरुबीम है। Yeah. So high priest has to come from the east when he brings the blood into the holy place. महायाजक अंदर आता था तो उसको ईस्ट की तरफ से आना पड़ता था, और खून के साथ अंदर आता था, बलिदान के खून के साथ। In the book of Malachi, we read that the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, right? He rises from the east. The sun rises from the east, okay? और जो सूरज है वो हमेशा आपको मालूम है पूरब से चढ़ता है। Yeah. And the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, okay? From the east. और जो Son of Righteousness, न्याय का सूरज, धर्मी जन के जो बच्चे हैं वो पूर्व से आएगा, right? पूर्व से आएंगे। Yeah. That is speaking of Jesus, ये right? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, who became like a sinful man. He was in the same place Adam, east of Eden, sinful man, though he was without sin. आदम की जगह ली और एक पापी ठहराया गया। Okay. Now in Ezekiel 43, we see that the glory of God came from the east. The glory of God came from the east, from the place of sinful man. That's Jesus. और हिजकिय्याह में देखा हम लोग की जो परमेश्वर की महिमा है वो ईस्ट से पूर्व से होती हुई आई, और जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, right, where Adam was, east, in the same form as Adam. और आदम के रूप में आई, जो आदम ईस्ट में था, पूर्व में था। And we said that the glory covered the whole earth. The glory of Jesus covers the whole earth. Amen. तो प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है उसने पूरी दुनिया को कवर कर दिया। And his sound was like the sound of many waters, like thunder. The sound of Jesus in his glory is the sound of thunder, like a waterfall. तो परमेश्वर की जो महिमा है वो जैसे His voice is like the sound of a waterfall, thunder, waterfall, right? उसकी आवाज ऐसी है जैसे पानी की गिरने की आवाज आती है। And you see that the glory enters through the east into the temple of Ezekiel. और जो ईस्ट की तरफ से पूर्व की तरफ से वो मंदिर में प्रवेश करती है। And the door is shut. और फिर दरवाजा बंद हो जाते हैं। So he's entering like a high priest into the Holy of Holies once and for all, never again, no more sacrifice, once and for all. और ये ऐसे है कि जैसे कि महायाजक एक बार अंदर चले जाता है और फिर बाद में कभी नहीं आते। That sacrifice of Jesus, that was once and for all. और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो था वो एक ही बार चढ़ाया गया, फिर बाद में कभी नहीं। So the glory of God comes from the east, as Ezekiel 43 enters into the Holy of Holies. Then what happens? तो जो परमेश्वर की महिमा है वो पूर्व की तरफ से प्रवेश करती है, और जैसे हिजकिय्याह 43 में बताया गया है, उसके बाद क्या होता है? The water flows from the south of the holy place, south of the holy place, Holy of Holies, south of the altar flows, south of the altar of sacrifice flows water, and that water then goes east. और साउथ से जो पानी बहता है फिर वो पूर्व की तरफ जाता है। And wherever that water goes, it gets deeper and deeper and deeper, and Ezekiel starts swimming in it. Amen. Starts swimming in that water. जो हिजकिय्याह होता है फिर उसमें वो तैरना शुरू कर देता है। And there's trees of life on both sides, giving fruit and healing and leaves of healing on both sides of that river. और उस दरिया की दोनों तरफ जो है वो वहाँ पे चंगियाई और उस चंगियाई है। Yeah. And wherever the water touches, there is what? Healing. Everything dead becomes life. जहाँ पे भी वो पानी जाता है वहाँ पे चंगियाई आ जाती है, लोग अच्छे होते जाते हैं। This is the Son of Righteousness bringing healing in his wings. Amen. और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि जो सबको चंगियाई लेके आते हैं। So this is why in 1 Corinthians 3 we read that the temple of God is in us, and in us is the Spirit, the water of life. Amen. तो इसलिए 1 कुरिन्थियों के 3 में कहा गया है कि हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। So there's a temple in us and there's a temple in heaven. And God is in the secret place in two places, in us and of course in his heaven.
तो परमेश्वर में जहाँ पे जमीन पे भी हैं और परमेश्वर स्वर्ग में भी रहते हैं. And we seek him so that we can come into the secret place and get see his glory, the beauty of his glory. You know, David was caught up with the beauty of the Lord. हम लोग उसकी खोजते हैं क्योंकि हम लोग और परमेश्वर के और नजदीक आ सके और उसकी जो खूबसूरती है उसको देख सके. And one last thing, if you want to study further, in Revelation chapter 21, we won't read it. I'm going to just talk about it, so you know you can study later. तो आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा रेवलेशन उसकी 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं. And in Revelation 21, we see the New Jerusalem is the bride of Christ. Okay. जहाँ पे देखते हैं कोई एक नया जेरूशलम बनाया गया है जो परमेश्वर की दुल्हन के बारे में कहते हैं. Now a building of bricks, right, cannot be a bride of a person. It has to be a person, right, a people. यहाँ पे एक जो पत्थरों से बना हुआ मंदिर नहीं हो सकता है. ये सच में जो मनुष्य है, दुल्हन है, आदमी होना चाहिए ना? आदमी होना चाहिए. Right? That is talking, so the New Jerusalem is talking about the bride of Christ, and the bride of Christ is a people. और जो नया जेरूशलम के बारे में बताया गया है, जो परमेश्वर की दुल्हन के बारे में कहा गया है, ये परमेश्वर के लोग हैं. And is the bride of Christ, so it's very specific because the bride of Christ in Ephesians we read is the church. जो परमेश्वर की दुल्हन है वो है जो परमेश्वर के लोग हैं. Let me give you the verse. You can read it later. Interesting verses. Chapter 5, verse 32 of Ephesians. Yeah, the church is the Christ and the church is like husband and wife. Okay, that's an interesting verse. It's a mystery. This is a mystery. Ephesians 5:32. Okay, and the other one that's interesting that you might want to know, that Jesus washes us with the water of his word, verse 26 of chapter 5 of Ephesians, that he might sanctify and cleanse the church, us, with the washing of the water by his word. Amen. Okay. तो जो पहले जो एफिशियंस है, एफिशियंस की 5:32 में लिखा गया है कि ये भेद तो बड़ा है कि जहां मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, फिर वो 26 आयत में ऐसे कहते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. Yeah, so now we're thinking of Jesus and the church becoming one, right? God and man becoming one. तो हम लोग जहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और जो मनुष्य है वो एक बन रहे हैं, जो परमेश्वर है church, yeah? उसकी चर्च जो है एक बन रहे हैं. Now the shape of the New Jerusalem is the same width, same height, same depth, same. तो नया जेरूशलम की जो बनावट है वो सेम है, सेम डेप्थ है, सेम हाइट है, सेम लेंथ है. Right? And there was only one structure in Jerusalem that was the same height, same length, and same breadth. Same. That was the Holy of Holies. तो जेरूशलम में एक ही जो इमारत थी वो सेम हाइट या सेम लेंथ या सेम ब्रेड्थ की थी, वो थी परमेश्वर का अति पवित्र स्थान का मंदिर. So you went up Mount Zion to Jerusalem. You climb up Mount Zion to Jerusalem. तो आप जेरूशलम में आते हैं, माउंट जायन के ऊपर चढ़ते हैं. You come into the city of Jerusalem. और फिर जेरूशलम की सिटी में जाते हैं. Then you come to the temple of inside the city. और फिर उस मंदिर में जाते हैं जो शहर में बना है. Then you enter into the holy place. और फिर पवित्र स्थान में जाते हैं. And then you, as a high priest, you enter in the Holy of Holies, which is the cube, which is the same height, shape, and that Holy of Holies inside the temple was a cube, shaped like a cube. और अति पवित्र स्थान में जाते हैं जो क्यूब की शक्ल में, जिसकी हाइट और ब्रेड्थ और लेंथ सेम है. And now what's happened?
the whole city has become the Holy of Holies. All the people of God have become the dwelling place of God. The whole और तो people. क्या होता है कि It's पूरा not in a सिटी secret शहर है, place. पूरा शहर है वह पवित्र स्थान बन जाता है और परमेश्वर के सब लोग जो है पवित्र बन जाते हैं। And not only they are holy, but God is now dwelling with them face to face. वो पवित्र ही नहीं बन जाते बल्कि परमेश्वर अभी उनके साथ आके रहना शुरू कर देते हैं। The whole people of God is now the dwelling place of God. God's ark is present in his people. His holy presence is, I don't know how to describe, is right here next to you. It's right here. तो परमेश्वर अभी आपके पास में, अभी आपके साथ में रह रहे हैं। It's a beautiful picture, which I hope you understand. What God wants for us is beyond our imagination. और जो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है कि आप नहीं समझते कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके बहुत ही नजदीक रहना चाहते हैं। As the bride of Christ, the secret place of God is now within the people of God. Can you imagine how amazing that is? और परमेश्वर की दुल्हन जो है वो परमेश्वर के लोग हैं जो एक साथ में हैं। That's why Paul is so strong. He says, you are the temple of God. You are the holy place of God. God dwells in you by his Spirit. और इसीलिए संत पौल कहते हैं कि आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चाहते हैं। Okay, that's all I have to share. I hope it was helpful. I hope it wasn't too much. Take care. God bless you. Amen.